हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साहिमान एंड टुडे वी विल डिस्कस द किलिंग ऑफ याह्या सिनवार इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। याह्या सिनवार हमास का चीफ हाल ही में आईडीएफ के हाथों मारा गया है। इसे आईडीएफ ने सदर्न गाजा में मारा, वेयर ही वॉज सीन सिटिंग इन अ सोफा एंड कैरिंग स्वॉर्ड एंड अ गन। Yahya Sinwar was the architect of 7th October 2023 attacks on Israel, where thousands of Israelis lost their lives. उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि हमास को कम्प्लीटली डिसमेंटल कर दिया जाएगा। यदि हम बात करें हमास की, हिजबुल्लाह की और हूथी की, तो ये तीनों ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं और ये ऑपरेट करते रहते हैं अगेंस्ट इसराइल एज वेल एज अगेंस्ट सऊदी अरबिया। हुथीस यमन में रहकर सऊदी अरबिया में टेंशन पहुंचाता रहता है और हालांकि हिजबुल्लाह और हमास काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुके हैं और अब समय आ चुका है कि हुथीस को भी पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। ईरान इन्हें आर्म्स, एम्यूनिशंस, आइडियोलॉजिकल डायरेक्शंस और सपोर्ट प्रोवाइड कराता रहा है। ईरान ही इन्हें फंडिंग करता है, जिसके बूते पर ये हमले करते रहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव है Jew hatred, application of Sharia law in entire region, eliminating the democratically elected government. यदि आगे हम चर्चा करें तो 7 अक्टूबर 2023 को जब इसराइल पर हमला हुआ तो तब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया था कि एवरी हमास मैन इज़ अ डेड मैन वॉकिंग, और उनका ये कमिटमेंट था कि एनी हाउ हमास चीफ याह्या सिनवार को एलिमिनेट किया जाए, एंड ही लिव्ड टू हिज प्रॉमिस। अब वो मारा जा चुका है। आगे चर्चा करें, जब हिजबुल्लाह चीफ मारा गया और 3000 प्लस मिलिशिया हिजबुल्लाह के मारे गए इन पेजर अटैक्स, इन वॉकी टॉकी अटैक्स, तब इंडिया में कश्मीर में कुछ हद तक इस संबंध में प्रोटेस्ट देखने को मिला, जब बहुत से लोग सड़कों पर आ गए और हिजबुल्लाह के सपोर्ट में नारे लगाने लगे। हालांकि ये सपोर्ट इतना वोकल नहीं था और ये काफ़ी हद तक दब गया। एक और न्यूज़ जो सामने आ रही है वो ये है, यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस ने हुथीस को नुकसान पहुंचाया है। यमन में उनके आर्म डिपो को यूएस फोर्सेस ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है थ्रू देयर P-8 बॉम्बर। आईडीएफ अब फोकस कर रहा है ईरान की तरफ। ईरान में इसके टारगेट्स हैं न्यूक्लियर एसेट्स, रिसर्च सेंटर, ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑयल डिपोज। यदि ऐसा होता है तो रीजन में टेंशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आएगी और लास्टिंग पीस शायद ही मिल पाए। इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया और चाइना पर, क्योंकि दोनों ही ईरानी ऑयल के मेजर बायर रहे हैं। ऑयल प्राइस हाइक होंगे तो इन्फ्लेशन इन दोनों देशों को झेलना पड़ सकता है। मेजर कम्युनिटीज़ के प्राइस हाइक होंगे, जिससे इन दोनों देशों का बजट भी गड़बड़ा सकता है। आगे और चर्चा करें तो यूएस फोर्सेस सपोर्ट कर रही है थ्रू इट्स नेवल पावर, जहां पर यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन और USS अब्राहम लिंकन इस रीजन में मूव कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ईरान पर प्रेशर बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूएस ने अपना यूनिक द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस भी ईरान में डिप्लॉय कर रखा है। इसकी लोकेशन क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबली ये क्लोज टू लेबनान डिप्लॉय किया गया है। ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि ईरान का सिक्योरिटी एपरेटस डीपली कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल पर मोसाद के एजेंट्स काम कर रहे हैं, यानी कि ईरान के ही हायर ऑफिसर्स मोसाद के एजेंट्स के तौर पर सीक्रेटली उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कई की टेररिस्ट मारे गए हैं। इसमें प्रमुख हैं इस्माइल हानिया, कासिम सुलेमानी। इसी के कारण इसराइल एक अपर एज पर है। यदि टेंशन बढ़ता है और इसराइल ईरान को टारगेट करता है तो फिर एस्केलेशंस बढ़ेंगे, ऑयल प्राइसेस हाइक होंगी और फिर इसका रेमिफिकेशंस पूरे रीजन पर होगा, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड अक्रॉस द ग्लोब। अगर इसे टोन डाउन करना है तो फिर इंडिया को इसराइल और ईरान दोनों से बात करनी होगी, ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके और रीजन में टेंशन को कम किया जा सके और पीस लाई जा सके। इस संबंध में अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है देन आई विल मेक न्यू वीडियो इन दिस रिगार्ड फॉर यू पीपल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।